अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ कबाब कढ़ाई की ऐसी मज़ेदार रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जिसे खा के सब उंगलियां चाटेंगे। आप बस एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसे खाकर आपके घर वाले आपकी तारीफें करने पे मजबूर हो जाएंगे। कबाब कढ़ाई की रेसिपी सब कानों को पीछे छोड़ देगी। सबसे पहले हम कबाब कढ़ाई के लिए मसाला तैयार करेंगे। फ्राई पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया, फ्लेम को ऑन कर दिया। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालें, सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चें 1 चाय का चम्मच। अब इसे हल्की आंच पर भून लें। आपने इसे हल्की आंच पर इतनी देर भूनना है कि जीरे और सूखे धनिया का कलर लाइट गोल्डन हो जाए। जीरा और सूखा धनिया का कलर लाइट गोल्डन हो गया। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के बाद पीस लें। कबाब बनाने के लिए चॉपर में एक छोटे साइज की कटी हुई प्याज डालें। अब इसमें 300 ग्राम बोनलेस चिकन डाल दें। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच। कबाब मसाला जो हमने जीरे सूखे धनिया और काली मिर्च को भून कर बनाया है ये ऐड करेंगे 1.5 चाय का चम्मच। अब इसमें दूध की उतरी हुई गाढ़ी सी मलाई ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच। आप इसमें एक मिल्क पैक या ओलपर की क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अब चॉपर को चलाकर बारीक कीमा पीस लें। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप बाजार से कीमा करवा लें। प्याज को कद्दूकस करके ऐड करें, बाकी के मसाले ऐड करें और सीख कबाब बना लें। कीमे को बारीक पीस कर मैंने निकाल लिया है। अब इसके सीख कबाब बनाएंगे। सीख कबाब बनाने के लिए मैंने ये नूडल खाने वाली स्टिक ली है। अगर आपके पास लोहे की सी है तो आप उस पर भी बना सकते हैं या लकड़ी की पेंसिल पर बना लें। तो अब थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर इसके सीख कबाब बना लें। मैंने कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। इतने से बैटर से 13 कबाब बने हैं। अब कबाबों को फ्राई करेंगे। फ्राई पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया, फ्लेम को ऑन कर लिया है। फ्राई पैन में 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालें और इसमें कबाब डालकर फ्राई कर लें। चूल्हे की आंच को आपने दरमियाना रखना है। एक तरफ से गोल्डन कलर आ जाए तो कबाबों की साइड को चेंज कर दें। दोनों साइडों पर जब गोल्डन कलर आ जाए तो कबाबों को निकाल लें। आपने कबाबों को सिर्फ 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। अब कढ़ाई कबाब का मसाला तैयार करेंगे। चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रख दिया, फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब इसमें आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी। आप कुकिंग ऑयल अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ये 2 बड़े साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज है। प्याज ऐड करके इसे अच्छी तरह मिक्स करें। नमक इसमें डालेंगे 2 चाय के चम्मच। नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज्यादा ऐड कर सकते हैं। प्याज को इतनी देर फ्राई करें कि प्याज का कलर गोल्डन होने लगे। जब प्याज का कलर लाइट गोल्डन होना शुरू हो तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चाय का चम्मच। अदरक लहसुन डालकर 1 मिनट फ्राई कर लें। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दें। आप 2 टमाटर लें, इनको ग्राइंडर जार में डालें, अच्छी तरह से ग्राइंड करके इनका पेस्ट बना लें। 2 मिनट के बाद लाल मिर्चें इसमें डालेंगे 2 चाय के चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, पीसा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। अब मसाले को 2 मिनट भून लें। आप इसमें नमक और मिर्ची अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मसाले को 2 मिनट भूनने के बाद चूल्हे को बंद कर दें और इसमें 4 खाने के चम्मच दही डाल लें। अच्छी तरह से मिक्स करें, चूल्हे को जला लें। इस तरह करने से आपकी दही फटेगी नहीं। अब इस मसाले को आपने अच्छी तरह भूनना है। मसाले पर जब ऐसे ऑयल नज़र आने लगे तो इसमें कबाब डाल दें। आप इन कबाबों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करने के लिए आप इनको फ्राई करने के बाद ठंडा करें, जिप लॉक बैग में डालें और फ्रीज़ कर दें। आप इनको 15 से 20 दिन के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। कबाब डालकर मसाले को 2 मिनट भूनें। 2 मिनट के बाद 1 कप पानी लें और इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर लें। मैंने इसमें आधा कप पानी ऐड किया है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक पानी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करके कढ़ाई को ढक्कन के साथ कवर करें और चूल्हे की आंच को हल्का कर दें। अब इसे 10 मिनट पकाएं। 10 मिनट के बाद अब इसमें बाकी का बचा हुआ कढ़ाई कबाब मसाला डालें। ये वो मसाला है जो हमने जीरे सूखे धनिया और काली मिर्च को भूनकर बनाया है। हस्बे ज़रूरत सब्ज़ धनिया डालें, कटी हुई मिर्चें डालें, गरम मसाला पाउडर इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स करें। 1 मिनट तेज़ आंच पर पकाएं और चूल्हा बंद कर दें। कढ़ाई कबाब मसाला तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार बना है। आप बस एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।